Hi everyone, my name is Hina और welcome to our Nobel Academy। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है अव्यय। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें वाक्य में आए वचन और लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सीता गाती है, मोहन बाजार जाता है। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य है और इस वाक्य में और ये जो शब्द है ना, ये अव्यय है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीता स्त्रीलिंग है और मोहन पुल्लिंग है, लेकिन और शब्द ये जो अव्यय है, इसे वाक्य में आए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको और एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अलमारी में पुस्तकें रखी हैं और लड़की पढ़ती है। अलमारी में पुस्तकें रखी हैं और लड़की पढ़ती है। तो इस वाक्य में पुस्तकें अनेक वचन है और एक वचन हम देखेंगे, अलमारी में पुस्तक रखी है और लड़की पढ़ती है। तो दोनों वाक्य में हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में पुस्तकें अनेक वचन था और दूसरे वाक्य में पुस्तक एक वचन था। तो इससे हमें समझ में आता है कि अव्यय मतलब ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में आए वचन या लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो अभी तो हमने देख लिया कि अव्यय होता क्या है। अभी अव्यय के ना 4 प्रकार है, तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब, यानी एडवर्ब मतलब क्या, जो हमें अपने काम के बारे में, कार्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, उसे एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। उसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, जो हमें क्रिया के बारे में, होने वाले क्रिया के बारे में, कार्य के बारे में ज़्यादा जानकारी देने का काम करता है। अब क्रिया विशेषण अव्यय हमें यह भी बताता है कि यह क्रिया कब घटी है, कहाँ घटी है और कितनी घटी है। मैं उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। पहला उदाहरण हमें लेंगे कि बरसात हुई। यह सरल वाक्य है कि बरसात हुई। अगर मैं कहूँ कि कल बरसात हुई, आज बरसात हो रही है या कल बरसात होगी, तो इस वाक्य में आए कल, आज और कल, इन शब्दों से हमें यह प्रतीत होता है कि क्रिया कब घटी है। यानी बारिश होने की क्रिया कल घट चुकी थी, बारिश होने की क्रिया आज घट रही है या बारिश होने की क्रिया कल घटेगी, इस तरह से। फिर दूसरा हम देखेंगे कहाँ। अगर मैं कहूँ मुंबई में बारिश हो रही है, दिल्ली में बारिश होगी या महाराष्ट्र में बारिश हुई थी, तो दिल्ली, मुंबई, इन सारे शब्दों से हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली बारिश होने की जो क्रिया है वो कहाँ हुई थी। ठीक है, सब लोग समझ रहे। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो क्रिया के बारे में हमें जानकारी देता है कि क्रिया कब घटी है, कहाँ घटी है, अब कितनी। अब मैं बोलूँ कि बारिश हल्की हुई, बारिश ज़ोरदार हुई या बारिश भरपूर हुई, तो ज़ोरदार, भरपूर, ये जो बारिश की क्रिया कितनी घटी, यानी मैनर क्या था उसका, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो अभी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यश, ज़रा ये उदाहरण मुझे बताओ, तुम्हें कितना समझ में आया। जैसे कि अभी पहला वाक्य है, उस दिन हम गोवा गए थे। ठीक, तो अभी इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताओ। क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, तो क्रिया विशेषण अव्यय के नीचे मुझे अंडरलाइन करके बताओ। हाँ, क्रिया विशेषण अव्यय। हाँ, उस ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। कैसे? क्योंकि हम उस दिन गोवा गए थे। ठीक, तो मतलब गोवा जाने की क्रिया उस दिन हुई थी। ठीक है, दूसरा वाक्य पढ़ो। अचानक वह गिर गया। हाँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। कौन सा है क्रिया विशेषण अव्यय? अचानक। अचानक, यानी कि गिर जाने की क्रिया है वो अचानक हुई थी। तीसरा वाक्य, चीता तेज दौड़ता है। हाँ, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। बताओ कौन सा है? तेज। हाँ, क्यों? क्योंकि चीते की जो दौड़ने की क्रिया है वो कैसे हो रही है? तेज हो रही है। ठीक है, जाओ। आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।